जरा सोचिए, अगर आपके घर की नींव में दरार पड़ जाए तो क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? नहीं ना। फिर अपने शरीर की नींव, अपने पैरों को क्यों अनदेखा करें? मैं आज आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने जा रही हूँ जो शायद आपको थोड़ा झकझोर दे, लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। हमारे पैर, जो हमें हर कदम पर थामते हैं, जो हमें आजादी देते हैं, वही एक दिन चुपके से हमें संदेश दे सकते हैं कि अब वक्त बदल रहा है। मैं कहती हूँ, मौत पैरों से शुरू होती है ना? सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन यह सच है। हमारे पैर हमारे शरीर का आधार है। अगर ये कमजोर पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये सच अपनी आंखों से देखा है। कई साल पहले वृद्धाश्रम में एक अम्मा थी। हम उन्हें सब बिट्टो अम्मा कहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक रौनक रहती थी, जैसे कोई बच्चा हो। हर सुबह वो आश्रम के बगीचे में टहलती, सबके साथ हंसती बोलती। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, मेरे पैरों में कुछ अजीब सा खिंचाव हो रहा है। मैंने सोचा शायद थकान होगी। वो भी हंसकर बोली, अरे बुढ़ापे का तकाजा है, क्या करें। लेकिन कुछ ही दिनों में वो मुश्किल से कुछ कदम चल पाती थी। फिर एक सुबह वो अपने बिस्तर से उठी ही नहीं। वो हमें छोड़कर चली गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पैरों की तकलीफ कोई छोटी बात नहीं। ये शरीर का वो अलार्म है जो हमें चेतावनी देता है कि अब कुछ ठीक नहीं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये इतना गंभीर है? तो सुनिए, आज की साइंस भी इन बात को सही ठहराती है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों को पैरों में दर्द, चलने में परेशानी या बार बार खिंचाव की शिकायत होती है, उनकी मृत्यु का जोखिम उन लोगों की तुलना में 30% ज्यादा होता है जिनके पैर स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैर हमारे शरीर की सेहत का आईना है। अगर पैरों में दर्द शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि या तो खून का द्वार ठीक नहीं, या मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, या फिर हड्डियां जवाब दे रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर शरीर को धीरे धीरे कमजोर करती हैं, और एक दिन ये कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि सांसें थम जाती हैं। मैंने 12 बरस एक वृद्धाश्रम में गुजारे, जहां मैंने बुजुर्गों की जिंदगी को नजदीक से देखा। उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनकी बड़ी बड़ी चुनौतियां और उनकी अनकही कहानियां, सब कुछ मेरे लिए एक किताब की तरह था। बाद में मैंने बुजुर्गों की सेहत और उनकी जरूरतों पर गहन अध्ययन किया। मैंने इस विषय में डिग्री हासिल की, लेकिन मेरी असली पढ़ाई तो उन पलों में हुई जब मैंने बुजुर्गों के साथ उनके आखिरी लम्हे बिताए। उनकी बातें, उनकी सीख और उनकी हिम्मत ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसे मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। मेरे ज्यादातर दोस्त आज भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी बातों में मुझे वो सुकून मिलता है जो किताबों में नहीं। मेरी रिसर्च, मेरे अनुभव और मेरे दिल का यकीन कहता है कि मैं आपको एक ऐसी राह दिखा सकती हूँ जो न सिर्फ आपके कदमों को मजबूत करेगी, बल्कि आपके मन को भी नई उमंग देगी। तो आइए मेरे साथ चलें और इस जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाएं। पैरों का दर्द कोई मामूली बात नहीं, ये उस दरार की तरह है जो आपके घर की नींव में पड़ जाए। अगर आपने वक्त रहते इसे नहीं संभाला तो पूरा घर ढह सकता है। चलने फिरने में तकलीफ ये बताती है कि आपका संतुलन अब डगमगाने लगा है, और रात को होने वाला वो खिंचाव, वो ऐंठन, वो तो चुपके से चीख रहा होता है कि आपके शरीर में कुछ टूट रहा है। ये सारे संकेत हैं जो आपको रुकने, सुनने और अपने शरीर को वो देखभाल देने के लिए कहते हैं जिसकी उसे जरूरत है। ऋग्वेद में एक सुंदर बात कही गई है, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, अर्थात हमारे लिए हर ओर से शुभ विचार और शुभ कर्म आए। हमारे पैर हमें हर कदम पर शुभ की ओर ले जाते हैं। अगर ये कमजोर पड़ जाए तो हम उस शुभ की ओर कैसे बढ़ेंगे? हमारे पैर हमारे शरीर का मंदिर है, और इस मंदिर की नींव को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर पैर आपको तकलीफ देने लगे तो समझ लीजिए कि ये आपके शरीर की पुकार है। इसे अनसुना करना अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना है। प्राचीन साधुयां हमेशा कहा करती थी, दर्द को हल्के में मत ले बेटी, ये तेरा दोस्त है जो तुझे सचेत करता है। और उनकी ये बात मुझे हर बार याद आती है।
जब आपके पैरों में दर्द होता है तो वो चुपके से कह रहा होता है कि अब अपनी सेहत को गंभीरता से लो। शायद आप सोचते हो कि ये तो आम बात है, हर किसी को होता है, लेकिन यही सोच हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। वो दर्द, वो तकलीफ, वो खिंचाव, ये सब आपके शरीर की चीख है। अगर आपने इसे सुना तो आप अपनी जिंदगी को और लंबा और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा किया तो ये एक दिन आपको बहुत भारी पड़ सकता है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और पैरों में दर्द होता है तो आपका दिन कैसा गुजरता है। हर कदम एक बोझ बन जाता है, आप थक जाते हैं, मन उदास हो जाता है और धीरे धीरे वो दर्द आपके मन को भी खाने लगता है। ये सिर्फ पैरों की बात नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी की बात है। हमारे पैर हमें आजादी देते हैं चलने की, जीने की, लेकिन जब वही पैर जवाब देने लगते हैं तो वो आजादी छिन जाती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा सफर जो धीरे धीरे खामोशी की ओर ले जाता है। मैंने एक बाबा को देखा था। वो हर सुबह पास के पार्क में टहलने जाते थे। उनकी चाल में एक अलग ही ठसक थी। लेकिन एक दिन उनके पैरों में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद ज्यादा चल लिए, लेकिन धीरे धीरे वो पार्क तक नहीं पहुंच पाए। फिर वो घर से बाहर भी कम निकलने लगे। उनकी वो चमकती हंसी गायब हो गई और कुछ ही महीनों में वो बिस्तर पर थे। डॉक्टर ने बताया कि उनके पैरों की नसों में खून का दौर रुक गया था और यही उनकी दूसरी बीमारियों का कारण बना। अगर उन्होंने वक्त रहते उस दर्द को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज वो हमारे बीच होते। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने पैरों की सुने। वो दर्द जो आपको रात में सोने न दे, वो तकलीफ जो आपको चलने से रोके, वो ऐंठन जो आपको परेशान करे, ये सब आपके शरीर के संदेश हैं। इन्हें अनदेखा न करें। थोड़ा वक्त निकालें, अपने खान पान को देखें, थोड़ा चलें फिरें और अपने पैरों को वो प्यार दें जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि जिंदगी का असली सुख तब है जब आप अपने पैरों पर खड़े हो सके, बिना किसी सहारे के। बाइबल में भी एक खूबसूरत बात कही गई है, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडीज आर टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट। अर्थात, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पैर हमें हर कदम पर ले जाते हैं, पूजा करने, अपने परिवार के लिए मेहनत करने, जिंदगी जीने। अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो हम अपने उस कर्तव्य को कैसे पूरा करेंगे, ये सोचने की बात है। तो आज से ये संकल्प लें कि आप अपने पैरों की परवाह करेंगे। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो हल्की सैर हो, अच्छा खाना हो या बस अपने पैरों को थोड़ा आराम देना हो। क्योंकि जब आपके पैर मजबूत होंगे तो आपकी जिंदगी भी मजबूत होगी। और यही तो असली जिंदगी है, खुद को संभालना, खुद को प्यार करना और हर दिन को जीना बिना किसी डर के। अब जरा बात करते हैं उन छोटी छोटी चीजों की जो आपके पैरों को फिर से जवानी की ताकत दे सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके पैरों में वो पुरानी फुर्ती नहीं रही? शायद सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती है या चलते चलते घुटनों में हल्की सी जकड़न महसूस होती है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। उम्र के साथ ये बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे चुपचाप स्वीकार कर लेना है। ये वो वक्त है जब हमें अपने शरीर की नींव, हमारे पैरों का और ज्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि जब नींव कमजोर पड़ती है तो पूरा शरीर धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ साधारण रसोई में मौजूद चीजें आपके पैरों को फिर से मजबूत बना सकती हैं। आइए, मैं आपको ऐसी 10 चीजों के बारे में बताती हूँ जो न सिर्फ सस्ती और आसानी से मिलने वाली है, बल्कि आपके कदमों में नई जान फूंक सकती है। सबसे पहले बात करते हैं चने की। जी हाँ, वही देसी चना जो हर घर में मिल जाता है। चाहे काला चना हो या भुना हुआ, ये प्रोटीन और आयरन का खजाना है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे पैरों में थकान, झुंझुनाहट या कमजोरी महसूस होती है। अगर आप रोज सुबह एक मुट्ठी भिगोए हुए चने खा लें तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क नजर आएगा। आपके पैरों में एक नई ऊर्जा लौटेगी, जैसे कोई पुराना दोस्त फिर से साथ आ गया हो। अगर स्वाद बढ़ाना हो
तो थोड़ा सा नींबू और नमक डाल लें। ये छोटा सा बदलाव आपके कदमों को मजबूत करने की शुरुआत हो सकता है। अब आते हैं दूध और उससे बनी चीजों पर। बहुत से लोग उम्र बढ़ने पर दूध पीना छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब पेट नहीं पचाता। लेकिन अगर सही मात्रा में सही वक्त पर लिया जाए तो दूध आपके लिए अमृत बन सकता है। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। कमजोर हड्डियां, खासकर घुटनों और जांघों की, हमारी चाल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर दूध से परेशानी हो तो दही या छाछ से शुरुआत करें। थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित लें। जैसे प्राचीन साध्वियां कहती थीं, थोड़ा थोड़ा पर रोज, यही सेहत का राज है। अगर रात को हल्की खिचड़ी के साथ थोड़ा दही मिल जाए तो न सिर्फ पेट खुश रहेगा बल्कि पैरों को भी जरूरी पोषण मिलेगा। अब बात करते हैं पालक की। हरे पत्तेदार साग को अपनी थाली से कभी बाहर न करें। पालक में आयरन और मैग्नीशियम होता है जो नसों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। पैरों की थकान, झुंझुनाहट या कमजोरी का एक बड़ा कारण खून का सही प्रवाह न होना भी है। पालक इस काम में चुपके से लेकिन दमदार तरीके से मदद करता है। चाहे पालक की सब्जी बनाएं, सूप पिए या हल्का उबाल कर इसका रस लें, ये आपके खून को साफ करता है और पैरों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। मेरी एक दोस्त जो 70 पार कर चुकी है, हर हफ्ते पालक का सूप पीती है और उनकी चाल देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी उम्र की है। अब जरा एक मजेदार चीज की बात करते हैं, संतरा। आप सोच रहे होंगे संतरे का पैरों से क्या लेना देना, लेकिन यही तो खास बात है। संतरे में विटामिन सी होता है जो हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत करता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर के ऊतक टूटने लगते हैं और उन्हें ठीक होने में वक्त लगता है। विटामिन सी इस प्रक्रिया को तेज करता है और घुटनों की सूजन व दर्द को भी कम करता है। अगर आप दिन में एक संतरा खाएं या ताजा संतरे का रस पिए बिना चीनी के, तो आपके पैरों को एक नेचुरल ताकत मिलेगी। अब बात करते हैं गुड़ की। वही देसी गुड़ जो बचपन में दादी के हाथों खाने को मिलता था। गुड़ सिर्फ मिठास नहीं बल्कि आयरन और मिनरल्स का भंडार है। ये खून बढ़ाता है और जब खून सही मात्रा में बनेगा तभी वो पैरों तक आसानी से पहुंचेगा। बहुत से लोग उम्र बढ़ने पर पैरों में सुन्नता या जलन महसूस करते हैं। ये इस बात का संकेत है कि खून का दौर ठीक नहीं। गुड़ इस कमी को पूरा करता है। इसे चाय में शक्कर की जगह डालें या खाना खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा लें। अगर सर्दियों में थोड़ा सा तिल भी साथ में खा लें तो इसका असर और गहरा होगा। अब आते हैं अखरोट पर। ये छोटा सा मेवा जितना साधारण दिखता है उतना ही कमाल का है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नसों को मजबूत करता है। रात को अचानक पैरों में होने वाली ऐंठन, जिसे हम क्रैम्प कहते हैं, ये इस बात का संकेत है कि नसें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। रोज सुबह 2 से 3 अखरोट अगर भिगोए हुए हों तो और बेहतर, आपकी नसों को नई ताकत देंगे। मेरी एक पड़ोसन रोज अखरोट खाती है और वो कहती हैं कि अब उनकी टांगें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लगती हैं। अब बात करते हैं लहसुन की। ये छोटी सी चीज रसोई में जादू की तरह काम करती है। लहसुन खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे पैरों को जरूरी पोषण और ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबाएं, हल्के गुनगुने पानी के साथ, तो घुटनों का दर्द, सुन्नता और थकान धीरे धीरे कम होगी। आयुर्वेद में लहसुन को औषधि माना गया है। अगर स्वाद तेज लगे तो इसे हल्के घी में सेंक कर खाएं, असर वही रहेगा। अब बारी है केले की। केला पोटेशियम का खजाना है जो मांसपेशियों को ठीक रखता है। रात को पैरों में होने वाला खिंचाव अक्सर पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। रोज सुबह नाश्ते में या शाम को एक केला खाएं। अगर दही के साथ लिया जाए तो ये पाचन को भी दुरुस्त करता है। प्राचीन साध्वियां कहती थीं, केला खा बेटी, ये ताकत का फल है, और वो सचमुच सही थी। अब बात करते हैं सौंठ की। सूखा हुआ अदरक यानी सौंठ जोड़ों और घुटनों की सूजन को कम करता है। अगर पैरों में भारीपन या जलन हो तो सौंठ आपका साथी बन सकता है। इसे हल्के गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर लें। अगर थोड़ा गुड़ और नींबू डाल दें तो स्वाद भी बढ़ेगा और असर भी जल्दी दिखेगा।
सर्दियों में सोंठ शहद के साथ लेने से जोड़ों को गर्मी और आराम मिलता है। अंत में बात करते हैं मेथी की। ये छोटे छोटे दाने जोड़ों की जकड़न को खोलते हैं और शरीर में हल्कापन लाते हैं। अगर सुबह पैरों में अकड़न हो तो रात को एक चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो कर रखें। सुबह वो पानी पिए और दाने चबाए। कुछ हफ्तों में आप अपने कदमों में बदलाव महसूस करेंगे। ये 10 चीजें चना, दूध, पालक, संतरा, गुड़, अखरोट, लहसुन, केला, सोंठ और मेथी आपकी रसोई में पहले से मौजूद हैं। इन्हें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साथ में थोड़ा हल्का व्यायाम करें, जैसे सुबह 10 मिनट की सैर या पंजों पर ऊपर नीचे होने का अभ्यास। ये छोटे छोटे कदम आपके पैरों में नई जान फूंक सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा था, The man who moves a mountain begins by carrying away small stones. पहाड़ हटाने वाला इंसान पहले छोटे छोटे पत्थर उठाता है। आपकी सेहत का पहाड़ भी इन्हीं छोटे कदमों से हटेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन लगातार करें, क्योंकि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, आपके इरादों में है। तो आज से ये वादा करें कि आप अपने पैरों को, अपने शरीर को और अपनी जिंदगी को वो प्यार देंगे जिसके वो हकदार हैं। हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज मैं अपने लिए कुछ करूंगी, चाहे वो एक गिलास दूध हो, एक केला हो या बस एक मुट्ठी चने। छोटे कदम लेकिन रोज, क्योंकि जिंदगी अब भी बाकी है और इसे पूरी ताकत के साथ जीना है। आपका साथ मिला, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो अपने अनुभव मेरे साथ जरूर साझा करें। और हाँ, इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ बांटें, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत, खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ सकें। चलिए आज से शुरुआत करते हैं खुद से, अपने कदमों से और अपनी जिंदगी से।